नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। सेनेट में एक अजीब गरीब सूरत हाल बनी है। वो ये बनी है कि जो अकलियती जमात है या अकलियती बेंचेस पे लोग बैठे हैं वो हुकूमत में हैं, और जो अक्सरियती बेंचों पे लोग बैठे हैं वो अपोजिशन में है। उसकी वजह ये है कि वहां 4 धड़े बन गए हैं अपोजिशन के। उसमें एक मुस्लिम लीग नून और पीटीएम के 5 जमातें हैं जो अपने आप को आजाद ग्रुप कहते हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जिनका अपोजिशन लीडर है, और उनकी सपोर्ट में जो बाप से लोग आए थे 4 दिलावर ग्रुप, वो भी अपोजिशन में अब आके बैठे हैं, और जमात इस्लामी भी अपोजिशन में है। ये अलग अलग एक ब्लॉक्स हैं और अक्सरियत में है, लेकिन जो इन पे रूल कर रही है, जो हुक्मरान जमात है, वो माइनॉरिटी में है। ये अजीब सी कैफियत एक बनने जा रही है। ये मेरे ख्याल में पहली मर्तबा ये हो रहा है कि ये नया तजुर्बा सेनेट में मुतारफ हो रहा है। अब आके चल के देखना ये है कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में दस्तों गिरेबा हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और एएनपी को पीटीएम के 5 जमातों की तरफ से शोकाज नोटिस जारी हुए। उसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून और 5 ग्रुप जो हैं उनके 27 सेनेटर्स हैं, उन्होंने अपोजिशन में अलग सीटें मांग ली हैं। दिलावर ग्रुप ने अलग सीटें मांगी हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ऑलरेडी अपोजिशन में बैठी है। तो ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन और सरकार की जो भी गेम चल रही है उसके हवाले से गल बद गई है, मुख्तारा वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। नए इंतखाबात के बाद सेनेट का आज पहला इजलास था। सुबह से क्या सरगर्मियां हुई इस पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। सेनेट के इजलास से पहले मुस्लिम लीग नून के पार्लियामानी रहनुमा आजम नजीर तारड़ की सरबराही में JUI, पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी, नेशनल पार्टी और BNP मेंगल के सेनेटर्स का इजलास हुआ। आजाद ग्रुप वो कहला रहे हैं अपने आप को, लेकिन उसमें मजे वाली बात यह है कि उस इजलास में सुबह को सलाम दुआ करने के लिए सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने शिरकत की। थोड़ी देर वहां बैठे और उनको वेलकम किया। उसके बाद वो इजलास से चले गए। अब सादिक संजरानी क्यों आए, वो तो कहने में तो ये कहा जा रहा है कि वो सलाम दुआ के लिए आए, लेकिन सलाम दुआ हो गई। उसके बाद फिर गिलानी साहब आए। गिलानी साहब ने मीडिया से टॉक की। उस दौरान पार्लियामेंट हाउस में शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए पीटीएम की तरफ से, और उन्होंने ये मीडिया को बताया कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और एएनपी को बाप से वोट लेने के हवाले से शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। उनको 7 दिन का टाइम दिया गया है और कहा गया है कि वो 7 दिन में शोकाज नोटिस का जवाब दें, वरना उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। और अब्बासी साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से और एएनपी की तरफ से जो जवाब आएगा उसको पीटीएम के सरबराही इजलास में डिस्कस किया जाएगा, और वहां जो भी फैसला होगा तो उस पे उसके हवाले से कार्रवाई की जाएगी। गिलानी साहब का कहना था कि हाँ, नोटिस मिले हैं, गौर करेंगे, जवाब देंगे। फिलहाल हम पीटीएम में हैं, जब जवाब देंगे कोई मजीद कार्रवाई होगी तो फिर हम भी बात करेंगे, बोलेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने जो नोटिस की बात की उसके रोशनी में, उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा चौधरी मंजूर ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उसने मुस्लिम लीग नून के किरदार पे बहुत सारे सवालात उठाए हैं कि मार्च के हवाले से मुस्लिम लीग ने तैयारी नहीं की, इस्तीफाओं को क्यों उससे नथी किया गया, और पीटीएम की इस सारी जदोजहद को क्यों नाकाम बनाया गया। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में पीटीआई से मिलके इत्तेफाक राय से बिला मुकाबला सेनेटर्स कैसे मुंतखब करवाए, इसके पीछे क्या प्लान था। आजकल इल्जामबाजी दस्तों गिरेबा है मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी। अब आगे चल के देखना यह है कि क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को ये कहना है कि ये फिलहाल दिखावा है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राह रास्त पे आ जाएगी, वो पीटीएम में वापस आ जाएगी और मुस्लिम लीग में या नवाज शरीफ ग्रुप या ऑलमोस्ट पूरी मुस्लिम लीग अभी भी मुत्तहिद है। और लेकिन ये बात जरूर है कि मरियम नवाज को फिलहाल ये कहा गया है कि वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें, खामोश रहें। हमजा शहबाज अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ का किरदार होगा, वो शायद पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से है। मैंने इस पे पहले भी प्रोग्राम किया था, मेरा ये कहना था कि अब मियां नवाज शरीफ ने चौधरी परवेज इलाही की सरबराही में पंजाब में हुकूमत बनाने की जो ऑफर थी उसको रद्द किया है। उसकी रोशनी में शायद अब हमजा शहबाज की सरबराही में मामला आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये चीज फाइनल नहीं है। तो मैं बात कर रहा था सेनेट में जो एक खिचड़ी पक रही है इसके हवाले से। तो अब सेनेट में 4 अपोजिशन की जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, उसके साथ 5 जमातें हैं, उनके साथ 27 सेनेटर्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके 21 सेनेटर्स हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और दिलावर ग्रुप जो बाप ग्रुप कहा जाता है वो भी अब अपोजिशन में आके लोग बैठे हैं। 4 अराकीन हैं और जमायत इस्लामी है। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि सेनेट में अपोजिशन के 4 ग्रुप हैं और अक़लियती बेंचों पे हुकूमत बैठी है और हुकूमत रूल कर रही है अक्सरियत पे। ये पाकिस्तान में एक नया तजुर्बा है। ये तजुर्बा क्यों है, इस पे तो जो सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, उनको गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अक़लियती उन पे कैसे रूल कर रहे हैं। और अक़लियती सरकारी बेंच से सेनेट का चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है और अक्सरियत वाले अपोजिशन में बैठे हैं और उनको जो सीट मिली है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट मिली है। इसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये इल्ज़ाम है कि सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन आफरीदी के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से मुस्लिम लीग नून ताउन नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इल्ज़ामात हैं उनका जवाब नहीं दे रही खुल के, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का भी ये इल्ज़ाम है कि 9 सितारे इकट्ठे हुए हैं और उनकी ये कोशिश है कि मुल्क में इंतशार पैदा करके मार्शल लॉ की सूरत हाल पैदा की जाए। संजीदा किस्म के इल्ज़ामात हैं, लेकिन शायद मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान इसलिए खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं कि शायद आगे बात बन जाए। ये सूरत हाल सेनेट में फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही। शाम को कौमी असेंबली का इजलास है, अगर सेनेट में ये डिवीजन क्लियर हो गई है तो मेरा ख्याल है कि कौमी असेंबली में भी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान वाज़ेह डिवीजन हो जाएगी। और शायद कहा यह जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर मानने से इनकार कर दे और इसके हवाले से हो सकता है कि बाज़ाब्ता तौर पे स्पीकर कोई रिटन फॉर्म में कोई दरखास्त भी दे दी जाए। लेकिन जो भी सूरत हाल बने, एक खिचड़ी सी बनी है और गल बद गई है मुख्तारा की। लेकिन एक चीज जो सेनेट में आज पहले इजलास में हुई है वो ये हुई है कि कोविड के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से एक करारदाद आई है और वो करारदाद अक्सरियती राय से मंजूर हुई है। ये कहा जा सकता है या सूरत हाल ये है कि हुकूमत को उस करारदाद के हवाले से शिकस्त हुई है। करारदाद ये थी कि कोरोना के जो वैक्सीन है मुल्क के 22 करोड़ लोगों को मुफ्त फराहम की जाए। अगर मुफ्त में फराहम नहीं की जाती तो कम से कम उनकी जो हकीकी प्राइस है, कीमत है, उस पे फराहम की जाए। इसके हवाले से करारदाद की हिमायत में 43 सेनेटर्स ने वोट दिया और हुकूमत के पास सेनेटर्स थे 31। तो मैं ये हैरान हूं इस ऐवान की कंपोजिशन पे और अपोजिशन की शिकस्त पे। वो अक्सरियत होते भी सिर्फ अपोजिशन की सीट लेके बैठी है और अक़लियती बेंचों से सेनेट चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, कायदे ऐवान है। ये एक नई सूरत हाल है। अब देखना यह है कि आगे चल के सेनेट के हवाले से
क्या सूरत हाल बनती है और कौमी असेंबली के हवाले से अपोजिशन किस तरह डिवीजन होती है। अगर ये सूरत हाल आगे चलेगी तो इमरान खान के तो मजे ही मजे हैं। अपोजिशन इसी तरह आपस में दस्तों गिरबान रही तो लोगों को भी कुछ मिलने का शायद कम ही आसरा। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।